रणवीर सिंह का चौथी फिल्म से भी कटा पत्ता। भंसाली की बड़ी फिल्म में रणबीर कपूर की हुई एंट्री। फुकेट में नहीं मना पाएंगे शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा छुट्टी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया इंकार। 60 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला। बिग बॉस 19 से बाहर आते ही आवेश दरबार ने खोले अमाल मलिक के कच्चे चिट्ठे। अमाल को कहा दोगला। खबरों में आगे बताएंगे। हाथ खींचा फिर भीड़ ने घेरा। आलिया भट्ट के साथ फीमेल फैन ने की खींचातानी। आलिया बोली धक्का मत दो और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने यूट्यूब पर किया केस, मांगा 4 करोड़ रुपए का हर्जाना। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह ये दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। खासकर रणबीर कपूर का पलड़ा तो बहुत भारी है क्योंकि वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म बना रहे हैं। हालांकि इस साल रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज होने वाली है, पर इससे पहले ही उनका कई फिल्मों से पत्ता कट हो गया है। अब ऐसी चर्चा है कि रणवीर सिंह को एक और फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। संजय लीला भंसाली की अगली बड़ी फिल्म में रणबीर कपूर की एंट्री हो गई है। रणबीर कपूर इस वक्त लव एंड वॉर पर काम कर रहे हैं जिसे साल 2026 में ईद पर रिलीज होना है। फिल्म को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं जिसमें रणबीर के अलावा विकी कौशल और आलिया भट्ट भी हैं। फिलहाल फिल्म का काम खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि ऐसी खबरें थीं कि इस फिल्म के लिए पहले रणवीर सिंह के नाम पर भी चर्चा हो चुकी है, पर उनकी जगह रणबीर कपूर को फाइनल किया गया है। रणवीर सिंह ने प्रशांत वर्मा की फिल्म से बाहर होने का फैसला लिया था। वहीं उससे पहले ही लव एंड वॉर से भी उनका पत्ता कट चुका है। बीते दिनों खबरें आईं कि शक्तिमान को लेकर भी बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में वो फिल्म से लगभग बाहर ही हो चुके हैं। अब रही सही कसर इस फिल्म ने पूरी कर दी। हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट पर रिपोर्ट छपी जिससे पता चला कि संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह के बीच बैजू बावरा को लेकर भी मामला नहीं बन पा रहा था, जो कि भंसाली का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। नई रिपोर्ट बताती हैं कि अब बैजू बावरा में रणबीर कपूर की एंट्री हो गई है जो फिल्म में लीड रोल निभाएंगे। पहले रणवीर सिंह को इस फिल्म के लिए चुना गया था, पर जब लंबे वक्त तक बात नहीं बनी तो उनकी जगह रणबीर कपूर को चुन लिया गया है। कहा जा रहा है कि यह 1955 में आई क्लासिक फिल्म का रीमेक है जिसे उसी नाम से बनाया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि फिल्म में कौन बतौर फीमेल लीड शामिल होती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। शिल्पा और राज ने एक याचिका में 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार के साथ फुकेट में छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी। शिल्पा और राज की ओर से वकील निरंजन मुंदरगी और केरल मेहता ने तर्क दिया कि 2021 में दर्ज हुए एक पुराने मामले के बावजूद दोनों ने कई बार विदेश यात्रा की है और हमेशा जांच में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि चल रही जांच के दौरान भी इस कपल को यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि मुख्य सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख ने कोर्ट को बताया कि शिल्पा और राज के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराध के 2 मामले लंबित हैं, इसलिए उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना जोखिम भरा हो सकता है। मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की छूट देने से मना कर दिया है। याचिका में शिल्पा और राज ने आने वाले समय में अपनी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्हें 21 से 24 अक्टूबर तक काम के लिए लॉस एंजल्स, 26 से 29 अक्टूबर तक अपने होटल बेस्टियन के विस्तार के लिए कोलंबो और मालदीव्स, और 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक राज कुंद्रा के माता पिता से मिलने के लिए दुबई और लंदन की यात्रा करनी है। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसके बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। कलर्स टीवी का विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19, इसमें कॉन्टेस्टेंट्स अपनी प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस सीजन में कई कॉन्टेस्टेंट्स के घर में कदम रखते ही कई सारे उनके कच्चे चिट्ठे खुलना शुरू हो चुके हैं, जिसमें से एक थे आवेश दरबार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवेश दरबार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नेशनल टेलीविजन पर काफी उछाला गया। अब पिछले हफ्ते घर से बेघर होने के बाद आवेश ने
अमाल मलिक द्वारा किए गए दावों को झूठा बता दिया है। एक इंटरव्यू में अवैज ने अमाल को दोगला तक कह डाला। अवैज ने कहा कि अमाल मलिक को तो सलमान खान ने बहुत डांटा था और हम लोगों को आज थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अमाल इतना बड़ा दोगला है। मेरे सामने वो इतनी दोस्ती यारी दिखाता था और पीछे ये सारी बातें करता था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बिग बॉस 19 के कॉन्टेस्टेंट रह चुके आवेश दरबार ने यह भी बताया कि कैसे खुद अमाल मलिक ने उन्हें काम के लिए अप्रोच किया था। आवेश कहते हैं, अमाल का डीएम मेरे पास पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने उसे मैसेज किया, उसने मैसेज पर लिखा, भाई आप और मैं एक साथ ऐसा वीडियो बनाते हैं ना, सब पड़ा है मेरे पास, ये चैट मैं आपको दिखा भी दूंगा। सारी चीज़ें उसने बात करने की कोशिश भी की, मैंने सिर्फ बोला है उसमें थैंक यू। और आवेश ने एक एक करके अमाल मलिक के दावों को खारिज करके कॉन्टेस्टेंट्स की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। आलिया भट्ट हाल ही में काजोल और रानी मुखर्जी के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में देखी गई। हालांकि इस दौरान जब वो पंडाल से बाहर जाने लगी तो उन्हें एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। आलिया को फैंस की भीड़ ने घेर लिया। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला फैन ने उन्हें अपनी ओर खींचा और जबरन सेल्फी लेने की कोशिश की। वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला फैन पंडाल से बाहर निकलते समय आलिया भट्ट का हाथ पकड़ लेती है। इस घटना से आलिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने इसे बेहद शांति से संभाल लिया। उन्होंने सुरक्षा गार्ड से फैंस को धक्का देने से रोकने के लिए भी कहा और एक सेल्फी भी लेने दी। इसके बाद आलिया भट्ट पंडाल से चली गईं। आलिया के शांत बर्ताव की चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है। जिस तरह से उन्होंने हाथ खींचने वाली महिला के साथ फोटो खिंचवाई, उससे यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं। और आलिया भट्ट ने नवमी के अवसर पर काजोल और उनकी फैमिली द्वारा आयोजित मशहूर नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा पंडाल में शिरकत की थी और ये उस वक्त का मामला है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने कथित तौर पर एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस को लेकर यूट्यूब और गूगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि वो गूगल और दूसरी कंपनियों से करीब 4 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस तरह के शोषण को रोकने के लिए परमानेंट सोल्यूशन की भी मांग कर रहे हैं। मुकदमे में सैकड़ों लिंक और स्क्रीनशॉट्स भेजे गए हैं, जिनके बारे में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का आरोप है कि यूट्यूब सेक्सुअली बोल्ड और काल्पनिक एआई वीडियोस दिखा रहे हैं। इनका तर्क है कि यूट्यूब की कंटेंट और थर्ड पार्टी ट्रेनिंग पॉलिसीज चिंताजनक हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये यूजर्स को राइवलरी एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग करने के लिए उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को शेयर करने की परमिशन देता है, जिससे ऑनलाइन फेक कंटेंट के और भी अधिक प्रसार का खतरा है। जैसा कि अभिषेक और ऐश्वर्या द्वारा 6 सितंबर को दायर की गई लगभग समान दस्तावेजों में बताया गया है, जो राइटर्स के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने गूगल के वकील से 15 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले लिखित जवाब देने को कहा था। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खतरा है जिस तरीके से एआई जनरेटेड मीम्स आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी आप देखते होंगे, ऐसी भाव भंगिमाएं ऐसी दिखाई जाती हैं जो कि काफ़ी आपत्तिजनक होती हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, वो एक दूसरे को किस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें किस करते हुए दिखाया जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें इस समय आ रही हैं जो काफ़ी आपत्तिजनक भी हो सकती हैं, चिंताजनक हैं और साथ ही आने वाले कल की चिंता को बढ़ा देती हैं। आज ये बड़े नामी लोगों के साथ हो रहा है, कल को ये आम लोगों के साथ होगा। आपके साथ घर पर बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी बन सकती है कि इस तरीके की मीम आपको भेज दी जाए जिसमें आपके घर के 2 सदस्य किसी ऐसी स्थिति में हों जिसमें कि उनको देखना काफ़ी आपत्तिजनक हो। इस पर थोड़ा रोक तो लगना ही चाहिए। और मैं अब आपसे भी जानना चाहता हूं कि इस तरह का जो चलन है अब, खासकर एआई और डीप फेक वगैरह के आने के बाद, क्या लगता है आपको इससे बाहर आने का क्या इलाज हो सकता है, या हर जो व्यक्ति है वो इस डर के साए में जीता रहेगा कि न जाने कब मेरी कौन सी वीडियो किस तरीके से नकली रूप से बनाकर, कृत्रिम रूप से बनाकर, आर्टिफिशियली बनाकर और लोगों को दिखा दी जाए और मैं जग हंसाई का पात्र बन जाऊं, या कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत ही शर्म महसूस होगी, एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाएगी। क्या आपको भी इसका डर सताता है? क्या आपको भी लगता है कि इस पर कुछ होना चाहिए? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं।